दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन लाइफ वन। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है यूजेज ऑफ कंक्रीट इन कंपैरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल्स। लेट्स बिगिन। ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइक ऑफिस बिल्डिंग्स, होटल्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड अदर बिल्डिंग्स have the purpose of bringing people inside comfortably and safely. The aspects must be analyzed when choosing a structural material: ability to resist seismic activity, strength of material, ductility, economy of the project. Hence, the use of concrete is convenience, where strength and durability are prime and economy is secondary importance. The use of concrete in comparison to other building materials are: number 1, concrete as a building material is best for high rising multi-story structure. Concrete can be molded in any shape and size when freshly prepared. It can be used in storage, water storage, overhead tanks, railway sleepers, domes, dams, etc. It is also used for providing dam proof course यानी DPC, especially for foundation in wet locations. It is used for the construction of large structures, especially the load carrying structural components. Concrete gets strength in presence of water, whereas other material decay. It is used for the construction of structural components subjected to bending or shear stress. Example: beams and slabs, etc. It is used for the construction of concrete pipes, poles, piles, etc. For this purpose, pre-stressed concrete is used. It can be pumped to greater heights, longer distances, and also can be laid into difficult position. It is used for the construction of fireproofing and insulation applications. It can be used to make monolithic members of large sizes, which is difficult in case of other building materials. दोस्तों, बीम्स के बहुत ही एडवांटेजेस है अगर हम कंपेयर करते हैं किसी और स्ट्रक्चरल मटेरियल से। तो जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, लाइक बिल्डिंग्स का, होटल्स का, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, तो उसका पर्पस ये होता है कि उसके अंदर, मतलब घर के अंदर, चाहे किसी बिल्डिंग के अंदर, लोग जो हैं सेफली रह सके, कंफर्टेबली रह सके। तो उसके लिए हम ऐसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल का चुनाव करते हैं, या ऐसा चुनाव करना चाहते हैं, या ऐसा चुनाव होना चाहिए कि वो आसानी से, मतलब अर्थक्वेक को रजिस्ट कर सके, साथ ही साथ उसमें स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो, और वो लंबा चले भी और सस्ते में भी काम हो जाए, मतलब इकोनॉमी भी उसमें होनी चाहिए। और सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस तो हम सेफ्टी को देते हैं कि वहाँ पर पीपल जो है फुल सेफ्टी के साथ रह सके, मतलब वहाँ पर किसी तरीके की दिक्कत ना आए, बिल्डिंग कोलैप्स ना हो जाए, टूट ना जाए सडन। तो अब पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं हम कि अदर मटेरियल के मुकाबले कंक्रीट कैसे अच्छा है। द यूज़ ऑफ कंक्रीट इन कंपैरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल्स। कंक्रीट का इस्तेमाल जो है हम बड़े बड़े मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में कर सकते हैं, बहुत ऊंची ऊंची मकानों में कंक्रीट उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव है। पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले बिल्डिंग्स, लाइक जो मोर देन हो सकता है 40+, जिसमें 40-50 मंजिला से भी ज़्यादा हो, तो उस केस में हम स्टील का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टील जो है पर यूनिट वेट पर ज़्यादा लोड को सहने की ताकत रखता है। इसलिए उस केसेस में हम क्या करते हैं, स्टील का इस्तेमाल करते हैं, और स्टील हल्का होता है। बट कंक्रीट भी बहुत अच्छा है मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। और मेन कंपोनेंट्स, अगर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले बिल्डिंग में, मतलब जो फ्रेम्ड चीज़ लाइक कॉलम, बीम्स को ऊपर में तो इस्तेमाल ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल भी होता है कंक्रीट का। कंक्रीट कैन बी मॉल्ड इन एनी शेप एंड साइज़। तो कंक्रीट को हम किसी भी शेप और साइज़ में ढाल सकते हैं जब वो अपने ग्रीन स्टेज में फ्रेशली प्रिपेयर्ड रहेगा, जब यानी कि जब वो अपने जस्ट फ्रेशली स्टेज में होगा, मतलब जैसे ही बनता है उसी वक्त के स्टेज में, तो उसको किसी भी शेप और साइज़ में ढाला जा सकता है। बाद में वो उसका रूप ले लेगा और बहुत हार्ड हो जाएगा, स्टोन की तरह। इसका इस्तेमाल जो है हम ओवरहेड टैंक्स, यानी कि वाटर टैंक, मतलब पानी का टंकी जो होता है, उसमें करते हैं। रेलवे स्लीपर्स, आपने मतलब पटरियों पर देखा होगा कि
इतने बड़े बड़े मतलब इतने, ये तो खैर मैं छोटा बता रहा हूँ, पटरियों के बीच में लगा होता है पत्थर ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो उस पत्थर को भी मतलब प्रीकास्टेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डोम्स यानी कि गुंबद बनाने में, डैम्स बनाने में भी कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा सकता है। डैम प्रूफिंग कोर्स मतलब पानी से बचाने के लिए जो हम डैम प्रूफिंग कोर्स डालते हैं, उसके लिए भी हम कंक्रीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभी हम डैम प्रूफ कोर्स की जगह प्लिंथ बीम भी दे देते हैं, वो भी कंक्रीट का ही बना देते हैं, ताकि उसके ऊपर वाटर का ये सीपेज ना हो सके और वाटर जो है दीवार को ख़राब ना कर दे। इट इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर स्पेशली लोड कैरिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि इसका इस्तेमाल, कंक्रीट का इस्तेमाल स्पेशली जो है ऐसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने में किया जाता है जो कि लोड को कैरी करता है, लाइक बीम बनाने में, स्लैब बनाने में, फुटिंग बनाने में, लाइक कॉलम बनाने में और सीढ़ियाँ बनाने में, मतलब स्टेयर केसेस बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और कंक्रीट जो है, वाटर अगर उसके ऊपर आती है, गिरती है, तो कंक्रीट धीरे धीरे और मजबूत ही होता है। और यही अगर हम किसी और मटेरियल की बात करें तो वो उनमें डीके होता है। लाइक अगर हम इसमें बात करें आयरन में, यानी कि स्टील की बात करें, तो स्टील में भी रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा अगर उसमें लगातार वाटर गिरेगा तो। इसका मतलब अब इसीलिए तो हम क्या होता है कि बीम के अंदर क्लियर कवर प्रोवाइड कराते हैं ताकि रीइंफोर्समेंट जो है डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ना आए, तो रीइंफोर्समेंट जो है रस्टिंग से बच जाए। तो लेकिन कंक्रीट के लिए ऐसा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये वाटर के साथ स्ट्रेंथ गेन करता है। इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो इसका इस्तेमाल जो है हम बेंडिंग स्ट्रक्चर्स, बेंडिंग और शियर, जिस पे बेंडिंग आए, स्ट्रेस आए, शियर स्ट्रेस आए, वैसे स्ट्रक्चरल मेंबर बनाने में करते हैं, लाइक बीम, स्लैब और यहाँ तक कि कॉलम बनाने में भी। कॉलम में क्या होता है, कॉलम ऐसे खड़ा होता है वर्टिकल मेंबर, उसके ऊपर लोड आती है तो इसमें बकलिंग भी आती है। और बेंडिंग का मतलब यूँ ऐसे फोर्स लग रहा है, ये बेंडिंग हो रही है इसकी, ऊपर टेंशन जोन, नीचे कंप्रेशन जोन, ये सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो। इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेस पाइल्स बनाने में, पोल्स बनाने में और पाइप्स बनाने में, प्री स्ट्रेस्ड मतलब कि पहले से ही बनाया हुआ, मतलब फैक्ट्रियों से बना करके सीधा वहाँ पर डायरेक्ट लगाया जा सकता है, उस तरीके का पाइल्स, पोल्स और पाइप्स बनाए जाती है कंक्रीट से ही। और कंक्रीट को बहुत ही ऊंचे हाइट तक पंप किया जा सकता है। एक पंपिंग मशीन आती है जिसको मतलब आरएमसी के साथ ही ले करके आया जाता है, और बहुत ही खतरनाक मतलब जहाँ पर मजदूरों का पहुँचना मुश्किल होता है कंक्रीट ले करके, वहाँ तक वो पाइप जो है ले करके चले जाते हैं और उसके बाद कंक्रीट की पंपिंग हो जाती है, पाइप के थ्रू वो वहाँ पर पहुँच जाता है आसानी से। और कंक्रीट का इस्तेमाल जो है फायर प्रूफिंग में किया जा सकता है। और मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन में भी कंक्रीट का इस्तेमाल होता है। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन वैसे कंस्ट्रक्शन को कहते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को एक साथ कास्टिंग करते हैं, तो वैसे कंस्ट्रक्शन को हम मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू।